ये निर्भय गुर्जर जो है इसका आतंक जो है बिहार में लगातार बना रहा और दिन ब दिन जो है ये अपहरण भी करता था और बहुत सारी महिलाओं को, लड़की को उठाता भी था। इसका अंत फिर कैसे हुआ? फिर अंत जो है इसका कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में अपहरण और बलात्कार आतंक करते हुए जब पुलिस ज़्यादा इससे परेशान हो गई, शिकायतें बहुत दूर तक जाने लगी, तो फिर लखनऊ में एक कहते हैं कि जो है ना, जो निर्भय गुर्जर था ये गरीबों से नहीं बोलता था। गरीब हाँ, ये जो उद्योगपति थे, बड़े पैसे वाले थे या बड़े ऊंची सर्विस वाले थे, उन्हीं का केवल अपहरण कर उन्हीं को सताता था, गरीबों की तो मदद करता था, गरीबों की मदद करता था। इसके बाद जब इसका अपहरण और बलात्कार ज़्यादा क्राइम बढ़ने लगा तो फिर लखनऊ में एक योजना पुलिस ने बनाई और योजना तरीके से मुखबिर भी लगाए गए, अपहरण के बाद मुखबिर भी लगाए गए। जब इसको पता चला ये चंबल की बीहड़ में आज मौजूद है, अपहरण करने की फिराक में बाहर निकलने वाला है, उसी तरह लखनऊ के एसटीएफ एसओजी और कई जिलों को पुलिस ने इसको घेर के वहीं काउंटर करके इसको मार दिया। अच्छा, कहाँ मारा गया था ये जो है? ये चंबल के जंगल के बीहड़ में मारा गया था। इसके बाद इसकी डेड बॉडी लेने भी 100 लेने भी नहीं आया, इसको सरकारी 100 और इसका जो ये निर्भय गुर्जर था, इसकी जो है कई पत्नियां थी, मतलब जो है ये अपहरण करके लाते थे जो है और अपने साथ अपने गैंग में शामिल कर लेते थे और शादी भी कर लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके साथ जो है गलत काम भी करते थे। हाँ, अपहरण के बाद उस घर की महिलाओं के या बेटियों को उठा लाता था, बलात्कार करता था, नहीं उठा लाता था तो वहीं बलात्कार करता था और छोड़ देता था। अपहरण और डकैती के बाद जिस गांव में इसने डकैती डाली वहाँ की बहन बेटियों के साथ बलात्कार भी करता था। बहुत अयाज किस्म का, 3 औरतें जबकि 3 अयाज किस्म का था। लेकिन इसके खुद की कोई संतान नहीं कि एक लड़का इसने गोद लिया था शाम का, वो भी इसकी पहली वाली पत्नी को लेके चला गया था। इसका आतंक जब बढ़ने लगा, बहुत सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं, बहुत सारी वीडियो वायरल हैं निर्भय गुर्जर की, जो है लोग अपने अपने जो है तथ्य दे रहे हैं। तो उन तथ्यों में जो है शराब का भी शौकीन था जो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसको फोटो देखी जाती, कई फोटो वायरल भी हुई थी चंबल की बीहड़ में जहाँ ये अपना ठिकाना बनाया था, वहाँ शराब पीते हुए लड़कियाँ भी बैठी रहती और जिस भी लड़की को लाता था, जिसको भी पत्नी बनाता उसको साड़ी नहीं पहनाता था, जीन्स पैंट में रखता था। अच्छा, जीन्स के अंदर मतलब जीन्स में रखता था। पुलिस से भी हथियार लूट लेता था। कई पुलिस वाले भी इसकी साठगांठ थी, वो भी पुलिस वाले इसको महंगे से महंगे AK-47 AK-56 हथियार उपलब्ध कराते थे। जब उत्तर प्रदेश में आतंक बढ़ गया तो कार्य योजना लखनऊ में बना के पूरे प्रशासन ने मिलकर इसका इनकाउंटर किया और इसको ढेर कर दिया, जिससे जनता को राहत मिली। 3 दशक तक जनता ने बहुत अपहरण, बलात्कार और डकैती झेली है। इसके बाद इसका अंत हो गया। उस टाइम आप जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे जो है, उस समय कानपुर देहात से रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो आपको जैसे जो है मुखबिर की सूचना तंत्र हुआ करता था तब, उस समय की बात जो है, तो कैसे रिपोर्टिंग में क्या दिक्कत आती थी? उस समय कानपुर देहात जिला नहीं था, कानपुर नगर में ही जिला था। पुलिस SP और जिलाधिकारी कानपुर नगर में ही बैठते थे। और इसके बाद RK भाटिया, राजीव कुमार भाटिया 1984 में जब जिला ये घोषित हुआ तो यहाँ जो सबसे पहले यहाँ पुलिस अधीक्षक बनाए गए RK भाटिया, राजीव कुमार भाटिया बनाए गए। उन्होंने एक कार्य योजना नगर SSP के साथ बैठकर एक कार्य योजना बनाई और इसको ढहरेगी करके इसका 30 दशक का जो इसका आतंक था वो समाप्त हो गया। लोग सही से जीने लगे, जनता ने राहत की सांस ली। जो ये निर्भय गुर्जर था, तो जब ये जंगल में जो है बिहार में आया होगा तो क्या ये गांव से सताया हुआ था या इसने स्वयं ही चुना होगा, कुछ इस तरह से? जो निर्भय गुर्जर ने बदला लेने के लिए डकैती इसमें अपनाया था, क्योंकि फूलन देवी ने बेमई में जो ठाकुरों को मारा था उससे बदला लेने के लिए डकैत बना। गांव में पहले दबंगी करने लगा। अच्छा, उस यानी कि ये 1981 की बात है। हाँ। जब ये बेभई कांड हुआ था, 1981 की बात, जब ये बेभई कांड हुआ था, वहाँ पे जो है करीब कई लोगों को जो है फूलन देवी ने जो है मौत की घाट उतारा था। तो उसी का बदला लेने के लिए जो है निर्भय गुर्जर ने हथियार उठाया और बीहड़ में लगभग इसका 30 साल तक, 3 दस्तों तक आतंक चलता रहा। 3 दस्तों मतलब दशक, 30 साल तक जो है निर्भय गुर्जर का आतंक रहा, चलता रहा। और बड़े बड़े
व्यापारियों का, बड़े बड़े नौकरी पेशा उद्योगपतियों के बच्चों को अपहरण कर लेता था, व्यापारियों का अपहरण कर लेता था। हाँ हाँ। और वो अपहरण का 25 दिन का समय लेता था। अच्छा। 25 दिन बाद अगर फिरौती की रकम नहीं पहुंचती थी तो उसको मार डालता था। और इसने 3 शादियाँ की। सरला से पहले शादी की तो सरला को तो इसका जो गोद, श्याम नाम के लड़के को उसने गोद लिया था। श्याम सरला को लेके भाग गया था। अच्छा। तो निर्भय गुजर श्याम को, सरला को ढूंढने के लिए दिल्ली, कर्नाटक और कई जगह जो है छापेमारी की हुई है। हाँ, लेकिन नहीं मिला। 21 लाख रुपए का जो पकड़ के लाएगा, 21 लाख का इनाम भी रखा था इसने। लेकिन जब सरला और श्याम नहीं मिले तो 2 साल बाद इसने सीमा परियार से भी शादी कर ली। और सीमा परियार के बाद इसने एक मुन्ना पांडे थी, उससे भी शादी की 1990 में। और ये गैंग बना के चलाता रहा। AK-47 कई हथियार जो है इसके होंगे। पास थे। कई पुलिस वाले भी इसको हथियार देते थे महंगे से महंगे। 3 दशक तक, 30 साल तक इसका बिहार में आतंक गुजर था। ये इसका कहाँ जन्म हुआ था जो है? निर्भय गुजर का जन्म 1961 में जालौन और औरैया के बिहार के जंगलों के बीच में, दोनों जिलों के बीच में जंगलों में एक गांव है गंगदासपुर में। गंगदासपुर ये किस थाने के क्षेत्र के अंतर्गत आता है जो है? ये औरैया के, ये वहाँ है पंचदौरा गांव। पंचदौरा गांव। हाँ, वहाँ इसका 1961 में इसका जन्म हुआ। 1961 में हुआ था जन्म जी। और इसके 5 बहन और 1 भाई है। ये तो गुजर। जी जी 5 बहनें और 1 भाई था ये। हाँ जी जी जी। इसके बाद जो है जो ये डकैत बना, निर्भय गुजर डकैत बना, ये कैसे बना जो है? कब बिहार में कैसे आया है बिहार में जो है? ये फूलन देवी से भी वो जो काम करती थी उसी से बदला ठाकुरों ने, जो फूलन देवी ने ठाकुरों को मारा था उसका बदला लेने के लिए निर्भय गुजर डकैत बना था। ये 5 बहन और 1 भाई के बीच में ये 6वें नंबर पे था। और गांव से ही लड़ाई झगड़ा करने लगा और वहीं से इसने डकैती शुरू कर दी। फिर इसके बाद इसने शादी सरला नामक एक जो लड़की है, ये जिस गांव में अपहरण करता था वहाँ अपहरण के साथ लड़कियों से बलात्कार भी करता था। मतलब पहले इसका काम अपहरण करना था जी। इसके बाद क्या करता था? इसके बाद अपहरण करने के बाद वो लड़की वहीं से उठा लाता था और उसके साथ बलात्कार करता था। बाद की उसके साथ शादी कर लेता था। तो इसने 3 शादियाँ की है। हाँ। सबसे पहले इसने नीलम गुप्ता, वो एक लड़की को उठा के लाया था, चंबल में ले आया, उठा के चंबल। ये नीलम गुप्ता कहाँ की थी कुछ? ये औरैया के पास एक गांव की थी जी। उस गांव से इसने अपहरण किया था। नीलम गुप्ता रात में बीच बचाव करने आई थी तो वहीं नीलम गुप्ता को ये उठा लाया तो उसके साथ एक शादी की। फिर नीलम गुप्ता को उसने छोड़ दिया। फिर इसके बाद दूसरी शादी एक सरला नामक लड़की को उठा के लाए, उसके साथ शादी की इसने। और इसकी कोई संतान थी नहीं। इसने एक श्याम नाम के लड़के को गोद लिया था। श्याम नाम के लड़के को गोद लिया था। उस जिस टाइम इनका वर्चस्व रहा होगा बिहारों में, उसी के टाइम की बात है ये। हाँ, उसी टाइम इसने श्याम नाम के एक लड़के को गोद लिया और उसको भी AK-47 और 350 चलाना सीख गया। फिर श्याम ने क्या किया, जो लड़का गोद लिया था, फिर इसने 1990 में श्याम ने जो सरला थी, हाँ, उसने श्याम उसको लेके भाग गया सरला को और उसके साथ शादी कर ली। तब इसने निर्भय गुजर ने इनाम रखा था 20 लाख रुपए का कि जो सरला और श्याम को पकड़ के लाएगा उसको 20 लाख के इनाम दिया जाएगा। हाँ। इसके बाद ये कौन से सन की बात होगी ये? सन 1990 के 90। हाँ। इसके बाद जब सरला चली गई तो सीमा परियार से इसने शादी की और कुछ दिन रखने के बाद उससे जब दिल भर गया इसने तीसरी शादी मुन्ना पांडे नामक एक महिला से भी शादी की। मुन्ना पांडे से भी शादी की। और ये कितनी लड़कियां लाता था उठाकर और शादी करता तो उसको सबको जीन्स पैंट पहनाता था। ये यानी अयास टाइप का था जो है ये, जो निर्भय गुजर था ये अयास टाइप का रहा होगा उस समय जो है। हाँ जी। और इसने श्याम का और सरला को दिल्ली, कर्नाटक सब जगह इसकी तलाश की। अपहरण करता था और अपहरणकर्ता को जो लाता था 25 दिन का उनको घर वालों को समय देता था। 25 दिन के अंदर अगर फिरौती नहीं पहुँचता था तो उसको मार डालता था। और इसके बाद 315, AK-47, 156 इम्पोर्टेड दूरबीन थी जो कई किलोमीटर तक उसको देख सकते हैं। उस टाइम आप रिपोर्टिंग कर रहे होंगे जो है। हाँ,